नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे मास्टर्स इन आईटी में। तो दोस्तों, आज हम अपने सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग सीरीज़ की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। आज हम स्टार्टिंग करेंगे सेकंड चैप्टर की, जो है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। तो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे। इस पूरी वीडियो में हम ये बात करेंगे फुटप्रिंटिंग क्या होती है, कितने टाइप की फुटप्रिंटिंग होती है और किस किस तरह से हम फुटप्रिंटिंग करते हैं। जब हम आएंगे, हम थ्योरी इसमें बहुत कम है, लेकिन अगर जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो पूरा 90% ये पूरा जो चैप्टर है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। और आज इसी चैप्टर से आपका पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे हमने पूरा थ्योरी देखी है, लेकिन इस चैप्टर से जो भी हमारे बाकी के चैप्टर होंगे सब में हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पूरा अपना प्रैक्टिकल चैप्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फुटप्रिंटिंग जानते हैं कि फुटप्रिंटिंग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, फुटप्रिंटिंग अगर लेमन भाषा में बात करूँ तो फुटप्रिंटिंग मतलब होता है किसी के भी पाँव के छाप। यानी जैसे हम बात करते हैं कहीं पे अगर चोरी हो जाती है तो जो पुलिस होती है वो बेसिकली क्या करता है, जो चोर के उसके फुटप्रिंट देखते हैं, है नहीं, उसके फुटप्रिंट देखते हैं कि कहाँ से चोर आया होगा, या फिर उसके हम देखते हैं जिस भी वेपन का उसने इस्तेमाल करा तो उसमें हम प्रिंट देखते हैं उसका ना, उसके हैंड प्रिंट देखते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, उसमें कौन कौन से उसके फिंगरप्रिंट थे। इसी तरीके से हैकिंग में भी फुटप्रिंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं हैकिंग करने के लिए। कोई भी जो अटैकर होता है, कोई भी हैकर होता है, हैकिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस। तो फुटप्रिंटिंग एक ऐसा स्टेप होता है जहां पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टारगेट नेटवर्क होता है, जो भी हमारा टारगेट नेटवर्क हुआ, हमारा जो भी डिवाइस हुआ, उसको जब हम हैक करने के लिए उसमें से जरूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं फुटप्रिंटिंग। यानी कि किसी भी नेटवर्क को हैक करने से पहले जब हम उस नेटवर्क की जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फुटप्रिंटिंग कहते हैं। जैसे कि इसके डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि फुटप्रिंटिंग इज द कलेक्शन ऑफ एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टारगेट एंड द टारगेट नेटवर्क। तो ये होता है आपका फुटप्रिंटिंग। अब हम बात करते हैं कि फुटप्रिंटिंग कितने टाइप की होती है। मेनली जो फुटप्रिंटिंग होती है दो टाइप की होती है। पहला होता है पैसिव फुटप्रिंटिंग और दूसरी होती है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। पैसिव फुटप्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो पैसिव फुटप्रिंटिंग वो फुटप्रिंटिंग कहलाती है जो कि हम अपने टारगेट नेटवर्क से विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हुए सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा शायद टेक्निकल हो गया, मैं थोड़ा ईजी वे में समझाता हूँ। पैसिव फुटप्रिंटिंग वो कहलाती है, करते हैं, मान लीजिए कोई भी हमारा टारगेट है, फॉर एग्जांपल हमको गूगल को हैक करना है। इज इट नॉट पॉसिबल, बट हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए मैं गूगल को हैक करना है, तो हम क्या करेंगे, गूगल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होगी हम वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। यानी कि जो इनडायरेक्ट वे में नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क जो भी हमारा टारगेट होता है उसकी इंफॉर्मेशन हम इनडायरेक्ट वे में निकालते हैं बिना उस टारगेट को पता चले, तो वो कहलाता है पैसिव फुटप्रिंटिंग। अब हम बात करते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग की। अब एक्टिव फुटप्रिंटिंग क्या होता है, देखिए, एक्टिव फुटप्रिंटिंग वो फेज होता है जहां पे हम डायरेक्टली नेटवर्क से, यानी कि जो हमारा टारगेट नेटवर्क होता है, डायरेक्टली उससे कनेक्ट होकर हम क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। वो कहलाता है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। इन दोनों ही फुटप्रिंटिंग के बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि पैसिव फुटप्रिंटिंग हम कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल में जानेंगे, और एक्टिव फुटप्रिंटिंग कैसे करते हैं वो भी हम प्रैक्टिकल में इसके जानेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फुटप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन करते हैं हम IP एड्रेस का पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा IP एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है उस नेटवर्क में, कौन कौन सी रेंज IP एड्रेस की है, ठीक है। वहाँ पर उनकी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं, कितने एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं, ठीक है। उनकी मेल ID हम पता लगा सकते हैं, डोमेन नेम, उनका जो कंपनी का वेबसाइट है उनका डोमेन नेम क्या है, कौन से डोमेन पे रजिस्टर करा है उन्होंने, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से फ़ोन नंबर हैं, उनके जो ओपन पोर्ट्स हैं, यानी कि कौन कौन से प्रोटोकॉल वहाँ पे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, उनके ओपन पोर्ट्स कौन से हैं, उनका नेटवर्क कौन सा चल रहा है वहाँ पे। ये पूरी तरीके से हम ये फुटप्रिंटिंग की मदद से हम सबका पता लगा सकते हैं। तो ये है वो इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर सकते हैं फुटप्रिंटिंग के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज़ होता है वो फुटप्रिंटिंग ही होता है कि हम डायरेक्टली तो हैकिंग नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई किसी न किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। आप किसी घर पे फॉर एग्जांपल आपको चोरी करनी है किसी बैंक में, तो डायरेक्टली तो जाके आप चोरी नहीं कर देते कि बैंक में गए चोरी कर ली। हमें प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है, उस बैंक की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। इसी तरीके से हैकिंग करने के लिए भी प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, उसके बाद हम हैकिंग करते हैं।
अब हम बात करते हैं कितने टाइप की फुटप्रिंटिंग होती है। देखिए, सबसे पहले हम सर्च इंजन के थ्रू फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। सर्च इंजन लाइक गूगल हो गया, आपका मोज़िला हो गया, डकडको हो गया, इसके थ्रू हम फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक, अब गूगल हैकिंग क्या होती है आगे हम नेक्स्ट जो कल हमारी वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे गूगल हैकिंग क्या होती है। इसी तरीके से बहुत सारे तरीके हैं फुटप्रिंटिंग करने के। फुटप्रिंटिंग थ्रू वेबसाइट, ईमेल, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, हुईज, डीएनएस, नेटवर्क, सोशल इंजीनियरिंग, इसी तरीके से बहुत सारे टाइप है। और जितने भी टाइप अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सभी टाइप के बारे में हम जानेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, थ्योरी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो आज मैंने आपको बताया कि फुटप्रिंटिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी फुटप्रिंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से हम आगे जानेंगे प्रैक्टिकल में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।